Hi guys, welcome to my channel. I am Sarita Gupta, second year MBBS student at Government Medical College, कोल्हापुर। तो गाइस मैं आपसे अभी बात करने वाली हूँ कि नीट एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट कैसे करने का। क्या अपने पास टिप्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज है जिसको हम अप्लाई करके पेपर को बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू सॉल्व अ पेपर। लेकिन कॉमन क्या है लोगों का कि सबसे पहले लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, आफ्टर दैट दे सॉल्व द केमिस्ट्री एंड लास्ट में वो फिजिक्स सॉल्व करते हैं। देखो, पहले बायोलॉजी सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है कि सिंपल सी बात यह है कि जो अपने पास 720 मार्क्स का रहता है उसमें से 360 मार्क्स किसका होता है, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी वाला अगर तुमने कैसा होता है कि कुछ लोग है ना केमिस्ट्री और फिजिक्स सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। मतलब टाइम वेस्ट इन द सेंस कि मतलब उनका मैक्सिमम टाइम उसमें चला जाता है और जो बचा कुछ टाइम रहता है उसमें वो फटाफट बायोलॉजी सॉल्व करते हैं। तो बायोलॉजी कैसा है कि बायोलॉजी में सिंपल तो है, लेकिन अगर तुमने एक्सेप्ट वगैरह जैसे क्वेश्चन में रहता है एक्सेप्ट नॉट करेक्ट, तो फिर फटाफट में अगर समझो कि तुमने नॉट नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो तुम्हारे सारे आंसर रॉन्ग हो गए। समझा? तो मतलब इजी चीज़ें भी तुमको आती हुई चीज़ें भी तुम रॉन्ग कर दोगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं ताकि उस टाइम पे हम मतलब एकदम अटेंशन के साथ पढ़ सकें और अच्छे से सॉल्व कर सकें। दूसरी, बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद में है ना कुछ लोग है ना फिजिक्स सॉल्व करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग केमिस्ट्री। तो देखो, जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मेरा तो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, तो मैं बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद मैं केमिस्ट्री पे करती थी और लास्ट में फिजिक्स। कुछ लोग का है ना फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था, तो वो बायोलॉजी के बाद डायरेक्ट फिजिक्स करते थे, लास्ट में केमिस्ट्री करते। तो ये आपके ऊपर है कि आप पहले फिजिक्स करना चाहते हैं कि पहले केमिस्ट्री। फिर ऐसा नहीं है कि अगर तुमने बायोलॉजी स्टार्ट किया तो तुमको बायोलॉजी में से पूरे 90 में से 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कैसे करने का कि जो क्वेश्चन तुमको नहीं आया ना, वो क्वेश्चन को तुरंत वहाँ पे सर्कल कर देने का। जैसे समझो कि एग्जांपल तुमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए, ठीक है, बायोलॉजी के, और 6th वाला क्वेश्चन तुमको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उसको सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको फटाक से सर्कल करो, आगे 7th से स्टार्ट करो, फिर पूरा आगे ख़त्म करो। ठीक है, तो ऐसे अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको सर्कल करो और आगे प्रोसीड करो। लेकिन कई लोग कैसे करते हैं कि समझो कि उन्होंने 6th क्वेश्चन स्किप किया, लेकिन वो जो 7th वाला क्वेश्चन है, 7th वाले क्वेश्चन को पढ़ के और वो 6 में मार्क कर देते हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा आगे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे करने का, मैं कैसे करती थी कि अगर मैंने पेपर में 7th क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 7 ये ऑप्शन, तो मैं इसमें OMR में भरते टाइम पे बोलती थी क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ऐसा। तो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा जो है ना मिस्टेक होने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, और सेकंड थिंग मैं ये बोलूँगी कि तुम लोग को है ना जो पेपर है वो राउंड में सॉल्व करना चाहिए। जैसे तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर जो किया तो तुम्हारा समझो कि क्वेश्चन नंबर बायोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया, 12 नहीं आया, 15 नहीं आया, आगे का तुमको आ गया, तो वो क्वेश्चन तुमने मार्क किया है, तो वो हो गया। फिर डायरेक्ट तुम किस पे आ जाओ, केमिस्ट्री पे। अगर तुम्हें केमिस्ट्री पसंद है तो डायरेक्ट केमिस्ट्री पे आ जाओ। केमिस्ट्री पे आए, तुमको समझो कि उसमें से भी 5-6 क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, उसको सर्कल करो, आगे आगे बढ़ते जाओ। फिर फिजिक्स का किया, फिजिक्स में भी 7-8 क्वेश्चन नहीं आया, उसको मार्क करते गए और आगे जो भी तुमको आया वो तुमने किया और OMR फिल किया। फिर क्या करो लास्ट में कि जैसे तुम्हारा ये हो गया, उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा हो गया, फर्स्ट राउंड हो गया पेपर का, फिर फटाक से सेकंड राउंड पे आओ। सेकंड राउंड में भी करो, तुमको जो भी तुमने बायोलॉजी में छोड़ा है, केमिस्ट्री में छोड़ा है, फिजिक्स में छोड़ा है, फटाफट उसको करो। समझो कि उसमें से भी तुम्हारा अगर तुमने 20 क्वेश्चन अगर सेकंड राउंड के लिए रखा है, लेकिन उसमें से तुमको समझो कि 7-8 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसको है ना दूसरे तरीके से मार्क कर दो, लाइक स्टार कर दो, और उसके बाद में जो जो तुमको आ रहा है वो फिल करते जाओ। फिर तीसरा राउंड करो, जो जो तुमने स्टार मार्क किया है वो तुम करते जाओ। देखो कैसा होता है कि कई बार है ना उस टाइम पे हमें वो क्वेश्चन याद नहीं आता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है या उसका राइट आंसर क्या है, लेकिन जब तुम सेकंड टाइम इस पर विजिट करते हो ना तो तुमको आ जाता है। ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुमको राउंड में सॉल्व करना है। अगर समझो कि तुमने राउंड में नहीं सॉल्व किया, एग्जाम्पल अगर समझो कि फिजिक्स का तुमको क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आ रहा है और तुमने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया, तुमने उसमें 2 से 3 मिनट अपने वेस्ट कर दिए, तो जो तुमने 2 से 3 मिनट वेस्ट किया तो वो क्वेश्चन का तो तुमने किया ही, क्योंकि तुमको आंसर नहीं आया, और बाकी भी क्वेश्चन तुम्हारे छूट जाएंगे। समझा? देखो, नीट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि अगर तुमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो तुमको 4 मार्क्स में से तुमको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स तो सेम है। तो इससे अच्छा ये है ना कि तुम वो क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो जो ईजी है। समझा? इससे तुम्हारा पेपर छूटने का चांस बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने आपको समझाया वैसे आप है ना अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करो। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका है ना जो स्कोर है बढ़ जाएगा,
ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।